प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इनमें से नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? Na2, PAN, CFCS या SO2। तो ओजोन छिद्र CFCS के उत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसी साफे उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। 0.2 ppm, 0.3 ppm, 3.0 ppm या 9.0 ppm। तो ओजोन 0.3 ppm सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी साफे उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को या 30 जनवरी को। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रियो 20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या 2015 के बाद के विकास की कार्यसूची। तो रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संक्षिप्त नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए? नई दिल्ली, जेनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 109वां प्रश्न देखते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निःशास्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण या कृषि संबंधी परिधान। तो एजेंडा 21 सतत विकास क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या इवेपोराइट निक्षेप। तो इनमें से आई स्कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है? मार्शल द्वीप समूह, नौरू, तुवालू द्वीप समूह या पलाऊ। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत इनमें से तुवालू द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 112वां प्रश्न देखते हैं। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा और परितारिका यानी कि आइरिस को रंग प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, एक्स किरण विकिरण से या लघु तरंग रेडियो विकिरण से। तो मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण, निरंतर मृदा अपरदन या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण के कारण
माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए इनमें से वाहनों से निकली गैस कारक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, वैश्विक तापन में निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान सर्वाधिक है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वैश्विक तापन में निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचित किया जा रहा है कि वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना, समुद्र जल द्वारा CO2 कम मात्रा में लेना, समुद्र जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन कम मात्रा में लेना। तो सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेने के कारण हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? प्रशीतन प्रभाव, हाउस प्रभाव, उष्मा ब्लूम या ताप प्रदूषण। तो झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया में, ब्राजील में, केन्या में या भारत में? तो केन्या में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण विश्व उष्मायन का कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण? तो अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन या काजीरंगा? तो इनमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से
पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनिप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या प्लेटपैक। तो सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इनमें से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? गुंडी नेशनल पार्क रिजर्व टाइगर के लिए जाना जाता है। नामदफा नेशनल पार्क शेरों के संरक्षण के लिए है। जल्दापार एक जीव मंडल रिजर्व है। कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। तो इनमें से कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या गुइनडी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में उपस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय या एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो इनमें से मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, कच्छ के रण, थार मरुभूमि या असम के जंगल। तो भारत में जंगली गधे घोड़खुर इनमें से कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम। तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई या महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो इनमें से सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई सुमेलित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्यों को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इनमें से मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल कुर्म, गंगा का डॉल्फिन या घड़ियाल। तो इनमें से गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक। तो बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से विश्व बैंक करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य, डांप वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में या सिद्धार्थनगर में? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या उपर्युक्त सभी? तो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को एवं वन्यजीव संरक्षकों को दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बेट, सिमलीपाल, सरिस्का, पेरियार, पेरियार, सरिस्का, सिमलीपाल, कार्बेट, कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल, पेरियार या पेरियार, सिमलीपाल, सरिस्का, कार्बेट? तो भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम है कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल और पेरियार, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क? तो इनमें से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा या गिर? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये असम में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? अगस्त्यामलाई, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार या ग्रेट हिमालयन? तो इनमें से ग्रेट हिमालयन जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए, गवलों यानी कि बाइसनों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? तो मुदुमलाई पशु विहार गवल बाइसनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध या चमगादड़? तो चमगादड़ को प्रकृति का रडार माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता में कछुओं की संकटापन्न स्पीशीज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए फरवरी 2015 में तीसरा कछुआ महोत्सव किस स्थान पर किया गया था? हाजोंग झील असम, चिल्का झील ओडिशा, लोकटक झील मणिपुर या उमियम झील मेघालय? तो जनता में कछुओं की संकटापन्न स्पीशीज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए फरवरी 2015 में तीसरा कछुआ महोत्सव हाजोंग झील असम में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात के लवणकक्ष क्षेत्र या पश्चिमी घाट? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना पश्चिमी घाट में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम या निकेत? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्तरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन,
गहिरमाथा या मन्नार की खाड़ी। तो इनमें से मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से? तो किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 40 वर्ष से नहीं देखी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में, 2001 में, 1984 में या 1995 में? तो टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त हैं, संकटापन्न हैं, खतरनाक हैं या विरल हैं? तो रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, जल संबुल, सुपोषण या जल प्रस्फुटन? तो झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को जल प्रस्फुटन कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? निकोबार कपोत, धनेश यानी कि हॉर्नबिल, भारतीय गैंडा या गुलाबी शीर्ष बत्तख? तो इनमें से निकोबार कपोत स्थानिक जाति है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? तो कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? हरी, नीली, काली या लाल? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या महासागरों में? तो जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में समृद्ध होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरण दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य या सरीसृप? तो इन पशु समूहों में से सरीसृप एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी या कीट? तो इनमें से उभयचर एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तथा परिवर्तित होती है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क? तो निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से नामदफा नेशनल पार्क की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना? तो भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डचिगम वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क,
हजारीबाग नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या असम? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा या मानस? तो इनमें से चिल्का एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इजराइल, भूटान, आइसलैंड या गेवन? तो इनमें से आइसलैंड देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? तो काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभयारण्य? तो निम्नलिखित में से वनस्पति उद्यान स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या चेरापूंजी? तो इनमें से पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 दिसंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस? तो 19 दिसंबर निम्न में से विश्व शौचालय दिवस के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगे के चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? अंडमान द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या कच्छ की खाड़ी? तो मुंगे के चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप या केवल संकटापन्न पादप? तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण? तो पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद स्वस्थानीय संरक्षण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नीलगिरी या नंदा देवी? तो भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, इनमें से नीलगिरी क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं
पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं पूर्व हिमालय व पश्चिमी घाट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डायमस। तो इनमें से डायमस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? स्थानीयता, जैव विविधता, क्षेत्रीय विविधता या फूलों की विविधता। तो तप्त स्थल के निर्माण में स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? गेलॉर्ड नेल्सन, नॉर्मन मेयर्स, जॉन मूर या जूलिया बटरफ्लाई। तो निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से नॉर्मन मेयर्स ने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 22 मई, 28 फरवरी या 30 जनवरी। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इनमें से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ जल संरक्षण के लिए एक समझौता किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल समस्या का निराकरण संभव है? जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या इनमें से सभी। तो जल समस्या का निराकरण संभव है यदि हम जल अपव्यय रोकेंगे और जल को समुचित जल प्रबंधन करेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा भी हम जल समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च उष्मीयमान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो एलपीजी के संदर्भ में यह सत्य नहीं है कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990 या 1994। तो निम्नलिखित वर्षों में से सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन या कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, या कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है एस, H2O, SF4 या SO2। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस SO2 है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और जीव, पौधे और जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक और अजैविक। तो पारिस्थितिकी के दो घटक जैविक और अजैविक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन या डाइऑक्सीन व बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला